करेंगे अतो यत् परतंत्रा प्रकृतिबंध कारणम संभवेत तस्मादेव संयोग विशेषाद औपाधिको बंधो अग्नि संयोगाद जलौषण्यवदिति ससिद्धांतम अनेनैव प्रसंगेन अंतराल एव अवधारयति। इसलिए कह रहे हैं कि जिस प्रतंत्रा प्रकृति के द्वारा बंध संभव होने से तस्मादेव संयोग विशेषाद औपाधिको बंध, उसी के संयोग विशेष से औपाधिक बंधन होता है। यानी कि जब तक प्रकृति का संयोग रहता है तब तक दुख होता है। प्रकृति का संयोग कौन? कार्य रूप में संयोग, महदादि के रूप में संयोग जीव के साथ रहता है जब तक, तब तक दुख होता है। और जैसे ही संयोग, वो प्रलय में भी वो संयोग निवृत्त हो जाता है, महदादि लय हो जाते हैं मूल प्रकृति में, तो भी दुख खत्म हो जाता है। लेकिन पुनः अविवेक होने के कारण दूसरी सृष्टि होती है, पूरा वहाँ जन्म होता है, तो फिर पुनः दुख होने लगता है। तो कहने का तात्पर्य कि सीधा सीधा देखें तो प्रकृति का महदादि रूप में परिणित होकर के जीव के साथ जो संयोग विशेष है, वही संयोग विशेष दुख का कारण है। वो निवृत्त हो जाता है तो दुख निवृत्त हो जाते हैं। लेकिन बात है कि वो आत्यंतिक रूप से निवृत्त हो जाए वो संयोग। प्रलय में तो कुछ देर के लिए हो जाता है, भगवान की कृपा से विधान है सृष्टि का, परंतु फिर हो जाता है तो फिर दुख शुरू हो जाता है। तो इसी को कहते हैं कि जब तक संयोग है तब तक दुख की प्राप्ति हो रही है जीव को, और जब संयोग नहीं है तो दुख भी नहीं है। तो जब तक होने से हो, नहीं होने से न हो, इसी को कहते हैं औपाधिक बंधन। जैसे अग्नि संयोगात जल औषण्यवती थी, अग्नि के संयोग से जल में उष्णता होती है। यानी कि जब तक अग्नि का संयोग जल से रहता है तब तक जल गर्म रहता है, और अग्नि का संयोग हट जाता है जल से तो जल पुनः ठंडा पड़ जाता है। तो ऐसे ही महदादि के रूप में पुरुष के साथ जब तक संयोग रहता है प्रकृति का तब तक उसको दुख होता है, और जब हट जाती है, संयोग हट जाता है तो दुख हट जाता है। इसी को बोलते हैं औपाधिक बंधन। यही इनका अपना सिद्धांत है। यानी कि जीव का कैसा बंधन है? औपाधिक, न स्वाभाविक बंधन है न ही नैमित्तिक बंधन है। इसी अपने स्व सिद्धांत को अनेनैव प्रसंगेन, इन्हीं प्रसंग के अंतराल में, क्योंकि प्रसंग चल रहा है दूसरा प्रसंग, ये चल रहा है कि इन निमित्तों से बंधन है अथवा नहीं है। वो तो बंधन का निषेध का प्रकरण चल रहा था, लेकिन बीच में अपने सिद्धांत को भी भगवान सूत्रकार निश्चय कर दे रहे हैं कि ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, बाद में कन्फ्यूजन ना होवे। तो इसी मध्य में निश्चय कर रहे हैं, अवधारण कर रहे हैं सूत्र के द्वारा। तो सूत्र बोलिए, प्रसिद्ध सूत्र है, न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद्योगस्तद्योगादृते। करेंगे ना, करेंगे तद्योगादृते। तद्योगादृते मतलब तद्योगात, उसके योग से, रीते मतलब बिना, उसके योग से बिना। किसके योग के बिना? प्रकृति के योग के बिना। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से, ये आत्मा के विशेषण है, ये सब स्वरूप है, आत्मा का ही स्वरूप ही है। जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला आत्मा है, उस आत्मा का तद्योग, यहाँ पर किसका योग है? नहीं ना, प्रकृति का योग तो पहले कह दिया। तद्योगात सूत्र शब्द से प्रकृति के योग के बिना कह दिया। प्रकृति के योग के बिना नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले जो जीव हैं, उस जीव का तद्योग दुख योग, दुख का योग यानी कि बंधन ना नहीं होता है। कहने का मतलब वहाँ तो निषेध कर दिया, प्रकृति बंधन का कारण नहीं है, प्रकृति संयोग के अधीन होकर के बंधन का कारण बनती है। इसलिए सीधा सीधा बंधन का कारण देखेंगे तो प्रकृति को भी बंधन का कारण नहीं करते। हाँ, संयोग को बंधन का कारण हम स्वीकार करते हैं। प्रश्न क्या था पहले? प्रकृति बंधन का कारण है क्या? तो करेंगे प्रकृति बंधन का कारण नहीं है, क्योंकि वो भी स्वतंत्र अधीन है, ये संयोग अधीन है। संयोग अधीन होकर के जीव को बंधन में डालती है, दुख में डालती है। तो सीधा सीधा प्रकृति बंधन का कारण नहीं होकर के प्रकृति का संयोग बंधन का कारण होगा, क्योंकि प्रकृति का संयोग हुए बिना किसी भी जीव को दुख नहीं होता है। इसलिए प्रकृति का संयोग बंधन का कारण तो हो सकता है, साक्षात कारण हो सकता है, मूल कारण नहीं हो सकता। अभी मूल में जाएंगे तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, प्रकृति के योग हुए बिना किसी को दुख नहीं होता, ये बात सत्य है। लेकिन प्रश्न है कि योग भी क्यों हुआ?
वो योग ही क्यों हो? तो मूल कारण आगे बताएंगे। अभी तक इतना स्वीकार कर रहे हैं कि जब तक प्रकृति का योग होता है पुरुष के साथ तब तक दुख भोग होता है, और जब नहीं होता है संयोग तो दुख नाश हो जाता है। यही औपाधिक बंधत्व है। तो प्रकृति के संयोग से ही दुख होता है, लेकिन प्रकृति का संयोग भी ऐसे ही नहीं हो जाता, बिना कारण का नहीं होता, उसके पीछे भी कारण है। इसलिए मूल कारण प्रकृति का संयोग भी नहीं है दुख का। किसका? हाँ, प्रकृति विकृति एक ही है। विकृति प्रकृति के ही है, इसलिए कारण कार्य में अभेद करके कह दिया गया। कार्य प्रकृति, कारण प्रकृति, दोनों को प्रकृति ही कहा जाता है ना। जैसे इस प्रकृति को भी क्या कहते हैं? बोले प्रकृति का क्या नज़ारा है, इसको भी तो प्रकृति ही कहते हैं ना। अब लेकिन ये प्रकृति को प्रकृति किस रूप में आप कह रहे हो? कार्य प्रकृति को भी प्रकृति शब्द से कहा जाता है, और कारण प्रकृति तो प्रकृति है ही। प्रकृति मतलब प्रकर्षेण करोति इति प्रकृति ही, जो प्रकृष्ट रूप से जगत का निर्माण करने वाली है वो प्रकृति है। उसका नामकरण ही ऐसे पड़ा, प्रकर्षेण करोति इति या करोति इति प्रकृति है। प्रकृष्ट रूप से जो करती है, निर्माण करती है, इसलिए उसका नाम प्रकृति है। प्रकृति का मतलब कारण। तो कार्य अर्थ में भी प्रकृति शब्द का प्रयोग होता है, तो उसी अर्थ में यहाँ समझिए। तो कार्य प्रकृति का संयोग, उसी को आप विकृति कह रहे हैं।